हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको इस वीडियो में मैं ये वाला जो रिंग है वो कैसे बनता है वो सिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस रिंग का हमें रिंग साइज रखना है 14 नंबर। तो 14 नंबर से इसका आईडी सर्कल आता है 17.2 का। तो हमें यहाँ लिखना है 17.2 mm। फिर इसे बाहर की तरफ ऑफसेट देना है 1.5 का। और बाहर का जो सर्कल है उसे ऊपर की तरफ 0.2 मूव। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ऑरेंज कलर दे दिया मैंने। फिर लाइन से नियर ऑन रखना है। एक कर्व हमें इस तरफ ड्रॉ करना है बोथ साइड वाला, और एक कर्व सामने की तरफ। दोनों को सिलेक्ट करके राइट में से रोटेट करके टॉप में ले लेना है। फिर इन सब को सिलेक्ट करके ऑरेंज कलर। फिर इन्हें यहाँ पे लॉक कर दिया मैंने। अब सबसे पहले मुझे इसका इमेज सेट करना है टॉप का। तो इमेज पे क्लिक किया, ओपन, F4, बॉक्स ले लिया मैंने यहाँ से। इसे कर्व में जाके रेक्टेंगल से टॉप का पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाकी का ट्रिम। अब ये कर्व जो है उसे डिलीट। अब हमें सिंगल लाइन लेना है यहाँ पर। फिर एक लाइन हमें यहाँ से लेना है बोथ साइड वाला, और एक यहाँ से। दोनों को सिलेक्ट करके दोनों का ट्विन कर्व, इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका भी ट्विन कर्व। फिर पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट किया। मूव का ऑप्शन, इंटरसेक्शन ऑन, सेंटर पे क्लिक, F4 लेके सेंटर में। और एक्स्ट्रा जो कर्व है उसे सिलेक्ट करके डिलीट। इमेज को राइट व्यू में से मैं इतना नीचे ले लेती हूँ। फिर हमें इमेज को इन दोनों कर्व्स के बीच में सेट करना है। तो ट्रांसफॉर्म में स्केल 2D का ऑप्शन लिया, F4 लेके मैंने साइड में क्लिक किया। यहाँ तक मैंने इसे सेट कर दिया है। इसे ग्रे कलर देके लॉक। फिर इस रिंग में मैं यहाँ से हाफ का पार्ट ड्रॉ कर लूंगी। ये वाला जो कर्व है उसे मैं यहाँ तक ऐसे सेट कर लूंगी। इसे मैंने हाइड कर दिया। अभी इसे नीचे की तरफ मिरर।
इसका मेजर लेके इसे नीचे की तरफ ऑफसेट दे दूंगी मैं। तो मेजर में अलाइन डायमेंशन, ये 1.6 का है तो इसे अंदर की तरफ 1.6 का ऑफसेट दे दिया मैंने। ये 1.5 का ही रखेंगे हम यहाँ से। ओके, ये दोनों को सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ मिरर, फिर सिलेक्ट करके जॉइंट कर देना है हमें, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम, फिर जॉइंट कर देना है इसे हमें। दोनों को सिलेक्ट किया, F10, बीच के जो दोनों पॉइंट है उसे डिलीट। इसे भी हम रिबुल्ट दे देंगे। दोनों को सिलेक्ट किया, कर्व में गए, रिबुल्ट का ऑप्शन लिया हमने, 15 पॉइंट्स रखेंगे हम। ये वाला जो कर्व है उसे डिलीट, इसे फिर से अंदर की तरफ 1.5 का ऑफसेट, फिर से इसे हम रिबुल्ट दे देंगे। इसे सामने के साइड मिरर, अब ये वाला जो कर्व का हिस्सा है उसे हम हाइड में रख देंगे। फिर फ्रंट व्यू करना है हमें, आईडी को अनलॉक करके ये बाहर वाला जो कर्व है उसे कॉपी करना है, ग्रीन कलर दे दिया, यहाँ से लॉक। जो भी कर्व लिया हमने उसको सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट, सॉलिड नो रखना है, बोथ साइड यस। एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट, बोथ साइड यस रखना है, सॉलिड नो। फिर इतना प्रोड हम इसका सरफेस ले लेंगे, फिर इमेज को हाइड कर देना है। फिर अभी जो हमने कर्व ड्रॉ किए उसे सिलेक्ट करके टॉप व्यू किया हमने, फिर कर्व में जाना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, सरफेस पे क्लिक करके एंटर। तो अभी ये कर्व यहाँ पे प्रोजेक्ट हो चुके हैं, तो इसे हाइड में रख देना है। सरफेस को भी मैं यहाँ पे येलो कलर देके हाइड कर देती हूँ। अभी नीचे जो आए थे कर्व उसे डिलीट, सबको सिलेक्ट करके यहाँ तक मूव। फिर लाइन लिया, F4, बोथ साइड का कर्व ले लिया, और एक्सिस के नीचे का कर्व ट्रिम, इसे डिलीट कर दिया। अब इसे रिबुल्ट करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे 20 पॉइंट्स रखते हैं। ओके, इसे सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर,
फिर आप देख सकते हैं कि इमेज में ये वाला पार्ट यहाँ से नीचे और यहाँ से इतना ऊपर है, तो हमें उसी तरह से उसे सेट करना है यहाँ पे। इनका उसको सिलेक्ट किया, F10, फिर टॉप, इन सब का उसको सिलेक्ट कर, पॉइंट को सिलेक्ट करके इतना ऊपर ले लिया। उस हिसाब से अब इस पॉइंट को भी हम सेट कर देंगे यहाँ पे। ये यहाँ से ऊपर है और यहाँ से नीचे है, तो हमें उस हिसाब से इसे यहाँ से नीचे लेते जाना है। अब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से नीचे है और यहाँ से ऊपर है, तो F10, इतना पार्ट हमने सिलेक्ट किया, इतना ऊपर ले लिया यहाँ से। इसे ऐसे सेट कर लिया है। एक बार सिर्फ हम यहाँ पर इसका सरफेस क्रिएट करके देख लेंगे कि हमें और कितना अप डाउन लेना है। तो दोनों को सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको भी लॉफ्ट दे दिया। ओके, तो हमें यहाँ से इसके पॉइंट ठीक करने हैं। F10, यहाँ से इसके पॉइंट हमें नीचे लेने हैं, तो सिलेक्ट करके नीचे लिया, नहीं तो हमें इसको यहाँ से और ऊपर लेना पड़ेगा। इन सबको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा और ऊपर ले लेती हूँ। तो अभी यहाँ से ये सेट हो चुका है। इन दोनों को भी डिलीट कर दिया। फिर सिंगल लाइन लेना है मुझे, यहाँ से एंड पॉइंट ऑन रख के इस एंड पॉइंट से यहाँ तक मैंने एक कर्व ड्रॉ कर लिया, और सामने वाले कर्व में भी यहाँ से यहाँ तक एक कर्व ड्रॉ कर लिया मैंने। फिर सरफेस में जाके स्वीप टू का ऑप्शन लिया, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक, एंटर। फिर एडजलेस का ऑप्शन लेना है, क्योंकि ये जो मेटल अभी क्रॉस बन रहा था उसे स्ट्रेट बनाना है, इसलिए। तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, तो भी ये स्ट्रेट हो गया, एंटर, ओके। फिर इस तरफ भी हमें वही करना है सेम। तो स्वीप टू का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, लाइन पे क्लिक करना है, एंटर।
फिर से / का ऑप्शन लिया हमने, फिर दोनों एज पे हमें यहाँ से ऐसे क्लिक करना है और यहाँ से ये ऐसे क्लिक, फिर एंटर। ओके, सिलेक्ट करके रिबुल्ड करना है इसे। फिर हमें सरफेस ऑफसेट से इसको हाइट देना है 3 mm का। ये वाला जो मेटल है उसे भी हम 3 mm का ही हाइट दे देंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, आईडी को अनलॉक किया, कटर्स में जाके कट टू फिंगर रेल, तो एक्स्ट्रा जो पार्ट था वो कट हो गया है हमारा यहाँ से। जो भी ये वाला सरफेस है वो हमारा डोम का है, तो इसे हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। फिर सरफेस में जाके ब्लेंड सरफेस, दोनों एज पे क्लिक, कर्व में जाके आर्क डायरेक्शन ले लेंगे हम यहाँ से। इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया, कर्व को रिबुल्ड कर दिया हमने। यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स रखने हैं। बीच वाला जो है उसे डिलीट, इसे सिलेक्ट करके मूव करके नीचे, फिर सरफेस में जाके स्वीप टू, ये वाले कर्व पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक और आर्क डायरेक्शन वाले कर्व पे क्लिक, एंटर। फिर / लेना है हमें यहाँ से, एंटर। ओके, हम इसके डोम का हाइट थोड़ा कम कर देंगे, तो F10। दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर रखा, एस्केप, फिर स्वीप टू, इस कर्व पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, आर्क डायरेक्शन पे क्लिक, एंटर। ફોટા છે અને આધાર કાર્ડ કાલે આપી દઈશ ઝેરોક્સ इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। सॉलिड में जाके कैप प्लानर दे देना है। फिर आईडी को फिर से हम यहाँ से लॉक कर देंगे। इन दोनों को हाइड करना है। सेंटर का जो कॉलेट है उसका मेजर ले लेना है। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से 2.3 का डायमंड लेना है। तो जेम्स में जाके जेम लोडर पे क्लिक किया, 2.3 का डायमंड हमें ले लेना है यहाँ से।
फिर डायमंड को ले लिया हमने। फिर सिलेंडर लेना है, F4 2.5 एंटर, -1 एंटर। फिर फ्रंट में से डायमंड को हमें यहाँ से 0.1 ऊपर ले लेना है। फिर डायमंड को सिलेक्ट करके F6 जेम कटर का ऑप्शन लेना है, एंटर। सिलेंडर को सिलेक्ट करना है, डिफरेंस पे क्लिक, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। फिर टॉप में से मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से यहाँ पे 0.65 का प्रोंग ले लेंगे हम। तो सिलेंडर में 0.65 लिख कर एंटर, -2 एंटर। प्रोंग को सिलेक्ट करके डायमंड के लेवल तक लेना है और वहां से 0.3 ऊपर। फिर मूव फेस से प्रोंग का हाइट डायमंड के लेवल तक लेना है। फिर 3D करके फिलेट एज पे क्लिक, एंटर एंटर। यहाँ पे सेट किया। ट्रांसफॉर्म में जाके अरे कॉलर, चारों को सिलेक्ट करके ग्रुप। फिर सॉलिड में जाके बॉक्स लेना है हमें, F4 0.7 एंटर, 0.7 एंटर, 0.7 एंटर। फिर उस बॉक्स को Ctrl+Alt+C से सेंटर में ले लिया। यहाँ ऐसे सेट किया हमने। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 1D का ऑप्शन, यहाँ तक ऐसे मूव कर लिया हमने स्केल 1D से। इतना नीचे सेट करना है। दोनों को यहाँ पर लाया हमने वापस। फिर से इन दोनों को सिलेक्ट किया। फ्रंट में से यहाँ पर इसे सेट करना है। फिर ये मेटल्स को सिलेक्ट किया, सॉलिड पॉइंट ऑन रखने हैं इसको। दोनों को सिलेक्ट करके इतना नीचे। फिर सॉलिड में जाके फिलेट एज ले लेना है, दोनों साइड फिलेट एज का ऑप्शन। इसे सिलेक्ट करके नीचे की साइड मिरर। अब इन तीनों को एक साथ ग्रुप कर देना है यहाँ पे। ये इसके अंदर मर्ज हो गया था, इसे हमने इसे कैच एडिट से थोड़ा बाहर ले लिया। अब हम यहाँ से लाइन से एक कर्व ले लेंगे। फिर इसे भी सिलेक्ट करेंगे, कैच एडिट, बाउंडिंग बॉक्स, वर्ड, 4 पॉइंट रखने हैं इसमें भी। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके भी बाहर की साइड ले लेना है हमें। फिर ये बॉक्स डिलीट, सेव। हमें नीचे का पार्ट ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू में से सिंगल लाइन इंटरप को लेना है हमें। यहाँ से नियर ऑन रखना है। फिर कर्व को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में प्रोजेक्ट टू सी प्लान,
ये वाला जो कर्व है उसे सिलेक्ट करके मेटल तक यहाँ मूव करना है। सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके लॉफ्ट, फिर उसे सिलेक्ट करके सरफेस में ऑफसेट सरफेस अंदर की तरफ 3 का ही रखेंगे हम। फिर आईडी को फिर से अनलॉक करना है हमें। फिर से ये वाला मेटल सिलेक्ट किया, कटर्स में गए, 2 फिंगर एल दे दिया हमने। फिर हमें इसमें ब्लेंड सरफेस देना है, तो ऊपर का सरफेस हमने अलग कर दिया, तो ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन, दोनों पे क्लिक, एंटर। यहाँ पे 0.1 लिखना है हमें। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर देना है। फिर सॉलिड में जाके कैप प्लानर, आईडी को फिर से लॉक, इसे सिलेक्ट किया, सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप। तो ये नीचे से 3 mm है, तो हमें यहाँ से उसे दो mm ही रखना है। तो कर्व में गए, सर्कल लिया, F4, 2 लिख के एंटर। वायर फ्रेम रखना है, सर्कल को नीचे की तरफ मूव करना है। फिर ये वाला मेटल सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, टेपर का ऑप्शन, यहाँ सेंटर में क्लिक, नीचे क्लिक, साइड में, दोनों में यस रखना है हमें। आप देख सकते हैं कि टेपर में भी यहाँ से ऊपर से भी पतला हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके कैच एडिट में बाउंडिंग बॉक्स वर्ड, इसे कैच एडिट से पतला कर देंगे यहाँ से। तो भी ये वाला सर्कल जो है उसे डिलीट, ये दोनों कर्व्स भी डिलीट, स्टॉप। इमेज को हाइड कर दिया। 20 वाले मेटल में हमें डायमंड सेट करने हैं। तो कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज लेना है, इन सबको ज्वाइंट कर दिया। फिर बाहर वाले एज का डुप्लीकेट कर्व, एंटर, इनको भी ज्वाइंट। फिर दोनों को फिर से सिलेक्ट किया, दोनों का ट्विन कर्व लेना है हमें। बाकी का सब कुछ हाइड कर देना है हमें, इसे आधा ट्रिम कर देंगे। और सामने के साइड फिर से मिरर। इसे रिबोल्ट दे देना है यहाँ पे। फिर मेजर में जाके हम एक बार इसका मेजर चेक कर लेंगे कि इसमें डायमंड कितने का सेट होगा। तो 1.5 का है, तो इसमें डायमंड 1.2 का सेट होगा। तो कर्व पे F6, जेम काउंट ऑन कर्व का ऑप्शन लेना है हमें।
वाई एक्सिस में सरफेस पे क्लिक किया, स्पेसिंग हम 0.15 का रखेंगे, काउंट्स रखेंगे 16, इसे यहाँ सेंटर में सेट किया, डायमीटर में 1.3, 1.2 का डायमंड आएगा यहाँ पे, तो हमने 1.2 का सेट कर दिया। काउंट हम अभी 17 रखेंगे यहाँ पे। स्पेसिंग 0.12 रखेंगे फिर से, ताकि यहाँ पे एक डायमंड एक और सेट हो चुके। अगर नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, काउंट में 18 ही रखेंगे और स्पेसिंग 0.17 रख देंगे। तो भी हो गया यहाँ पे ऐसे सेट। एंटर। कई बार ऐसा होता है कि एंटर देने पे यहाँ पे ऐसे डायमंड गायब हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, एक बार बकेट स्ट्रेट ले लेना है, एंटर दे देना है, तो ये डायमंड आ जाए उसे डिलीट। फिर से हमें कर्व को सिलेक्ट करना है, फिर से F6 जेम काउंट ऑन कर्व लेना है, फिर जेम शेप में राउंड डायमंड ले लेने हैं, फिर एंटर दबाना है। तो आगे हमारे ये वाले डायमंड यहाँ पे। फिर अनग्रुप करना है इसे, सेंटर वाला सिलेक्ट कर दिया मैंने, फिर इसे नीचे की तरफ मिरर, फिर एक साथ सबको सिलेक्ट करके ग्रुप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डायमंड नीचे चले गए, तो हम क्या करना है, F6 फिर से जेम काउंट ऑन कर्व पे क्लिक किया, वाई एक्सिस में सरफेस पे क्लिक करना है, सरफेस पे क्लिक कर दिया हमने, एंटर। फिर ये अनग्रुप, उसे सिलेक्ट, नीचे की तरफ मिरर, सब डायमंड सिलेक्ट करके ग्रुप। हम इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे। फिर से इसे सिलेक्ट किया, F6 जेम कटर लेना है हमें इसका, लोअर डेप्थ से इसका हाइट हमें नीचे तक ले लेना है, एंटर। फिर मेटल पे क्लिक, सॉलिड में डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। फिर डायमंड्स को सिलेक्ट करना है, F6 प्रॉन्ग्स पे क्लिक करना है, और डायमंड्स के हिसाब से 0.55 के प्रॉन्ग हम सेट करेंगे यहाँ पे, और न्यूट्स 13 ही है, तो एंटर। फिर से ये वाला मेटल यहाँ पे लाना है, और इसके अंदर जितने डायमंड है उसे हमें डिलीट कर देना है। तो वायर फ्रेम, डायमंड को अनग्रुप किया हमने, जो अंदर के थे उसे अनसिलेक्ट करके इसे ग्रुप कर दिया। फिर से
अंदर के प्रॉन्ग्स को भी डिलीट कर देना है हमें। अब ये हो चुका है, तो हमें इनको भी अनट्रिम करके निकाल देना है। तो अनट्रिम का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, तो ये सभी जेम कटर्स निकल गई यहाँ से। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये दो जो डायमंड है उसका जेम कटर इसमें भी करना है हमें। तो पहले इन दोनों डायमंड्स को सिलेक्ट किया हमने, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से इन दोनों को, फिर F6 करके इसका जेम कटर ले लेना है हमें। फिर ये वाला मेटल सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके डिफरेंस का ऑप्शन, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। तो ये यहाँ से कटिंग हो चुका है। फिर एक्स्ट्रा जो कर्व है उसे हमने हाइड में रख दिया, ये वाला बॉक्स है उसे डिलीट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो रिंग है वो भी बन के रेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।